पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,77,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 828 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,77,184 पॉइंट्स पर ट्रेड जारी। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब के तर्ज पर इस्लामाबाद बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत का एजेंडा ज़ेर गौर आने का इम्कान। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग का एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम आ गया। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में कीमतों का मजमूई इस्तेहकाम बेहतर हो रहा है और मुआशी नज़्म व नस्क में मस्बत बेहतरी के आसार नुमाया है। खुराक की कीमतों में दबाव में वाक़ई कमी। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में $1 करोड़ से ज़ायद की कमी देखी गई। एंटी नार्कोटिक फोर्स की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। भारी रफ्तार में चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। ये गिरोह मुख्तलिफ कैरियर्स के जरिए पेशावर से मालाकंड तक मंशियात की तरसील में मुलव्वस था। दौरान तलाशी गाड़ी में मौजूद लाउड स्पीकर बॉक्स के अंदर महारत से छुपाए गए चर्स के 8 पैकेट्स तहवील में ले लिए गए। कराची के इलाके लानी अस्पताल चरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून बाइक सवार जाँ बहक। मुतवफ़्फ़िया की शनाख्त 22 साला बुशरा के नाम से हुई। पंजाब समेत मुल्क भर में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। हद निगाह 50 से 100 मीटर तक महदूद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। फैसलाबाद से मुल्तान M4 और मुल्तान से सक्खर M5 पर हर किस्म की आमदोरफ्त रोक दी गई। M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और दिन के औकात में सफर की हिदायत। और अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं आपका मेयर हूँ। ज़राअत ममदानी का हाल पटाने के बाद तारीख़ी ऐलान। आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। वादा करता हूँ कि मैं आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अपने शहरियों के साथ हर तरह के हालात में खड़ा रहूँगा। 34 साला ज़राअत ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हाथ उठाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का सालाना तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्रावी ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी इस्लामाबाद में भारतीय हुक्काम के हवाले की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत से सिंताफ मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाक़ाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। सियासी जमातों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी कहेंगे तो बातचीत आगे चलेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल गालियां दे रहे हैं। कोई पहिया जाम करने की कोशिश करेगा तो धड़ लिया जाएगा। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। PTI पार्लिमानी लीडर अली जफर का चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता खत। सैफुल्लाह अबड़ू ने पार्टी हिदायत के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस के बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया गया। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 21 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI की जानिब से ताहाल इस दरख्वास्त पर जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब ने बाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नए अरीना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई।
افتتاحی تقریب میں مریم اورنگزیب کو کمانڈر لاہور کی بھی شرکت۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ پر نئی تعمیرات بھی عمل میں لائی گئیں۔ رجب بٹ کے وکیل کا لائسنس معطل، پنجاب بار کونسل کا علی اشفاق کے خلاف تعدیلی کارروائی کا حکم۔ پنجاب بار کونسل کے مطابق علی اشفاق نے وکلاء کی ہڑتال کے دوران رجب بٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے عدالت میں پیشی دی۔ نجی سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ عدالت پہنچے، جو ہڑتال کی پابندیوں اور پیشہ ورانہ ضابط اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وکلاء برادری کے خلاف بیانات دیے، قانونی برادری میں تقسیم اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ وکلاء کے ضابط اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کا قتل کی تحقیقات، گرفتار ملزمہ کے دل دہلا دینے والے انکشافات۔ پولیس کو بیان دیا، ٹک ٹاک پر بابر نام شخص سے دوستی ہوئی، بچوں کو لے کر بابر کے گھر چلی گئی، اپنے تینوں بچوں کو چاٹ میں نشاور گولیاں دی، پھر گلا دبا کر قتل کیا، تیزاب ڈال کر تینوں کی لاشیں دفنا دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، ایبٹ آباد نتھیا گلی میں برف باری کے دل فریب نظارے، برف سے ہر شے جم گئی۔ لوئر اپردین میں مسلسل بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ چمن اور شمال مشرقی پہاڑوں میں برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ میں اپنا شوہر کسی کو نہیں دے سکتی، اداکارہ ثنا جاوید کا اپنے شوہر سے متعلق بیان خود ان کے گلے پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آ گئی۔ ایک صارف نے لکھا، سنو یہ تمہارا شوہر نہیں، دراصل تم نے اسے کسی اور سے چھینا ہے۔